राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। स्कंद माता आप और आपके परिवार जनों को सदा रक्षा करें, आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज आप सुन रहे हैं माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा, आरती और क्षमा याचना। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी, इस कारण उनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। माँ की वासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं भी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल रूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुख से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पदासन देवी भी कहते हैं। उनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा के वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प देवासुर संग्राम में ताकतवर नामक के दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएँ रहती थीं। कृतिकाएँ को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर और बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएँ बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवक को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशाल, 6 शकुनी और दक्षिमुखा आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कार्तिकेय के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी प्रसन्न हुए। शिव और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव पार्वती ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख भी दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत ही वीर हो, इसीलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। अतः उस तारकासुर नामक दैत्य बड़ा आतंक मचा रखा है और उसे वरदान मिला है कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। तब देवताओं ने कार्तिकेय जी का देव सेना का सेनापति बनाया और स्कंद माता ने उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में देवताओं की सेना बिखरी हुई थी। उनके मन में भय था, परंतु कार्तिकेय ने सबको उत्साहित किया। भय करा देवी, अधर्म का अंत होगा, संगठित हो जाओ क्योंकि विजय निश्चित है। और उनके इस प्रकार उत्साहवर्धन से देवताओं में खोया साहस लौट आया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राक्षस सेना चारों ओर से गरजी। तारकासुर स्वयं पर्वत समान विशाल होकर रणभूमि में आया। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से उस पर आघात किया। भीषण संग्राम हुआ, आकाश कांप उठा और आखिरकार कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति शस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिधर और देवी सेनापति की उपाधि दी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनकी गोद में विराजते बालक कार्तिकेय स्वयं विजय और शौर्य के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भक्त को संतान सुख मिलता है। जिन्हें संतान सुख की कामना है, जीवन में शत्रु और भय दूर होते हैं। मन में पवित्रता, एहसास और धैर्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। स्कंद माता सिखाती है कि मात्र केवल करुणा नहीं देता, बल्कि संतान के माध्यम से संसार के कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होता है। भगवान कार्तिकेय जी यह सिद्ध करते हैं कि जहाँ धर्म की रक्षा का संकल्प हो वहाँ विजय अवश्य होता है। इस प्रकार स्कंद माता की कथा समाप्त होती। आज माँ मनसा देवी की कथा भी सुनने का विधान है। तो
अब आप सभी श्रोतागण माँ मनसा देवी की कथा भी सुनिए। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या फिर माँ मनसा। और नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माँ मनसा देवी के दर्शन करते हैं, इनके लिए भी पहुँचते हैं। उन्हीं में शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी देवी को माता पार्वती जी की सौतेली पुत्री मानी जाती हैं। पुराणों में नाग का विशेष बतलाया गया है। भगवान श्री विष्णु भगवान रूप में शेष सया का नाम आता है, तो यह भी मान्यता है कि शेष नाग के फन पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण द्वारा यमुना जी में निवास करने वाले कालिका नाग को वश में करने की कथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कालिया को कुश में नाथा था और उसमें प्रभाव में कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है और ग्रामीण अंचलों में आज भी नाग पूजा में कुश का उपयोग किया जाता है। तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। स्कंद माता की पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई और असुर ने उस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथा में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ ही देर सोचने के बाद तारका कुटिल मुस्कान के साथ बोला, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने सोचा था कि भगवान शिव तो सब माता सती के वियोग में आनंदित काल का तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्नान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे और वे तो अब विवाह भी नहीं करेंगे और उनकी मृत्यु तो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों ही होने वाली है। बिना शिव जी के विवाह के उनका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देवताओं का गण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवता गण भगवान शिव के पास पहुँचे और इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती जी के अपने प्रति अनुराग की प्रतीक्षा लेते और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल्यकाल से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र और की शिक्षा दी, उन्हें अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान की। अब देखिए, उन्हें दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अतः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्हें तारकासुर से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिससे कार्तिकेय जी तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया और भगवान शंकर के पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुवर्ण खंडांग और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। उनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में उनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने तरफ की ओर वाली भुजा में 6 शीश वाले भगवान स्कंद की गोद में पकड़े हुए और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा के ऊपर और उठी उसमें कमल का फूल है। बाएं तरफ वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। वे भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्णन संपूर्ण वे कमल के आसन पर विराजती हैं। इनका वाहन सिंह है, इसी कारण उन्हें पद्मासन भी कहते हैं। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका उपासक अलौकिक तेज और कांत से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है
और इस मृत्यु लोक में जो भी उस परम शांति और सुख का अनुभव होता है उनके लिए मनुष्य द्वारा स्वयं ही सुलभ हो जाता है। उनकी उपासना से 12 स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल उन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भवसागर से दुखों से मुक्ति पाने के लिए उनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्ति को मन शांति सुख का अनुभव होता है। वे अपने मन को दुखों और कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं। उनकी उपासना से भक्ति का मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त हो करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त की वे धन संपत्ति ऐश और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने और पढ़ने से उनकी उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो भवानी। ओम नमः शिवाय। हे माँ भवानी, अपने भक्तों का सभी दुख दूर करो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उसने कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनके एक संतान की प्राप्ति हुई रूप में। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। देखते ही देखते उनका पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उनके मन में बाहर जाने अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। उधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चों की खोजबीन में शुरू की और बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वो बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। जो ग्वालिन के उसे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो बच्चा अपने बारे में कुछ ना बता सका, क्योंकि वह छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वालों ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम ही नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तो तुम्हारे बच्चे 2 हैं, ऐसे यह भी तीसरा रहेगा। यह इधर वह बालक ग्वालों के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। वह बच्चे से पूछा, पुत्र ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढने हुए घर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकले जाते तो रानी रोज़ अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पता अपने बच्चों की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन एक संतान हुई थी, मैं लापरवाही की और वह हाथ से निकल गया। अब रानी एकदम निराश हो गई। एक गांव में पहुंची तो वहाँ उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहाँ जाकर बैठ गई। पूरी पूजा देखती हैं और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती हैं। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सारी सुहागनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको बताइए। तब सभी सुहागन ने कहा कि हम माँ भगवती माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माँ बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों को संकट को क्षण मात्र से दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब आपकी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगी। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप तुरंत ही माँ देवी की पूजा करो। आपकी जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करिए। मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भगवती माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर पहुँचा तो हम भी इस तरह से सभी सुहागिनियों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी की यह मन्नत मानता हुआ कि उधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति का क्या आप जानते हो? आदमी ने बताया, हाँ
भैया यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के घर पहुंचा तो राजा रानी अपने बच्चों को देखकर उसे गले लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाले को धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई इसको अपने कहाँ पाया? तब ग्वाले ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था, तब हमने इसका पता पूछा तो बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ में पड़ी तो उस पर नाम लिखा हुआ था और उसी के नाम के सहारे हमने आप तक पहुंच पाया है। प्रिय भक्तों, रानी की खुशी का सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले की खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपने पुत्र को पाकर उतनी ही खुशी मुझे भी है। मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया, अतः मैं राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वो माता रानी की मन्नत मानी है, उनकी पूजा करना या नवरात्रि का व्रत करना। या रानी राजा से कहती हैं कि हमने माँ दुर्गा से मन्नत मांगी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नगर की कुछ स्त्रियां को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माता रानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत ही माता जी की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई, माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता की गीत गाया। जिन सुहागनों की माता रानी कथा आती थी उन्हें माता रानी कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिन ने मिलकर माता रानी की आरती की। उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके संकट भी दूर करें। हे माता, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज है, बड़े ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उनकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा कर रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में स्कंद माता, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो और आपको धन संपत्ति सुख की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय माता दी।